दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो इतनी हैरान कर देने वाली कहानी है कि आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, निश्चित तौर पे सबके सामने जा चुकी होगी ये कहानी। एक महिला जो कि चमन नाम की है, एक शख्स जो कि विजय नाम का है और एक प्रेमी जो कि मोनू नाम का है। इन लोगों से कहानी रिलेट करती है। दोस्तों वो एक महिला जो कि उसी अपने पति को, जो कि उसी महिला के नाम से उसने घर खरीदा था, वहाँ पे रह रहा था, एक बच्चे के साथ 6-7 साल के बच्चे के साथ भी रह रहा था। और उसके बाद वही पति कमा के दे रहा है, वही उसके नाम से घर भी खरीदा। लेकिन वो महिला अपने से कह सकते हैं 8 साल छोटे यानी 20 साल के शख्स से, मोनू जो नाम बताया जा रहा है, उससे प्यार करती है। और मना करने के बाद भी नहीं मानती है, बार बार उसको मना किया जाता है। इसके लिए तमाम जो मोनू बताया जा रहा है प्रेमी, उसकी माँ भी कैमरे पे आई है, बहुत सारी बातों का खुलासा उसने किया है कि बहुत समझाना बुझाना चल रहा था। और उधर जो है कि चमन यानी कि जो महिला है, जो आरोपी है, उसको भी बहुत समझाया बुझाया जा रहा था इस तरह की हरकत से बाज आने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी। और मानने की बात अलग होती है दोस्तों, इतनी हद तक जा सकती है कि उसी पति को उसने मरवाया या मारा और उसके बाद वहीं पे गड्ढा खन के उसी घर में, जो कि उसी के नाम से उसने खरीदा था, और उसी में वो उसको दफन करती, वहीं पे सारा काम करती है। अब सोचिए कि वो कभी हस्बैंड, जो विजय नाम का हस्बैंड है, वो कभी सोचा नहीं होगा कि जो मैं खरीद रहा हूँ घर अपनी पत्नी के नाम पे, वह पत्नी उसको मार के उसी घर में दफन करने वाली है। शायद उसको पता होता तो वो घर नहीं खरीदता। और एक बेटा जो कि भविष्य जिसका अब अधर में लटक गया है, आप कह सकते हैं। तो वो जो कह सकते हैं चमन नाम की महिला है, नाम तो आप सुन सकते हैं तमाम नाम, गुड़िया, चमन, या फिर बहुत सारे नाम जो है कि उसके सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लेकिन जो मेन नाम है वो चमन ही आ रहा है। तो ये एक ऐसी कहानी नाला सोपारा की आई। इसके पहले भी सोनम या फिर मुस्कान या फिर बहुत सारे केसेस जो है हमारे आपके सामने आते रहे, जो कि महिलाओं के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग शादी करने से डर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जो शादियां हुई हैं उनकी वो सकते में आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का केस आया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने से लोग डर रहे थे, बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे थे उसके। इस तरीके से लगातार जो है सीरियल बाई सीरियल बहुत सारे कांड होते जा रहे हैं महिलाओं द्वारा अपने पतियों को मारने के कांड और अपने प्रेमी के लिए। और इससे कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग स्तब्ध हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। और ये कहानी जो नाला सोपारा की आई है, ये तो बिल्कुल सबको हिला के रख दी है। हिला के इसलिए रख दी है कि महिला एक तो अपने से छोटे लड़के से प्यार करती है जो कि 20 साल का है, और उसके बाद मना करने के बाद भी नहीं मानती है, बातचीत करती रहती है। और हद तब हो जाती है कि जब वो अपने पति को मार के उसी घर में गड्ढा खुदवा के उसमें उसको गढ़वा के ऊपर से टाइल्स लगाती है। और टाइल्स भी किससे लगाती है आप सोचिए, कि जिसको मार के उसने दफन किया उसी के बड़े भाई से बुला के टाइल्स लगवाती, क्योंकि ये लोग राजमिस्त्री का काम कर रहे थे वहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। सारे भाई, 3-4 भाई जो भी थे, वो सारे लोग राजमिस्त्री या कंस्ट्रक्शन का काम ही कर रहे थे। तो उनके बड़े भाई को फ़ोन करके वो उन्हीं से टाइल्स लगवाती ताकि किसी को शक ना हो। इतनी क्रिमिनल माइंड, आप सोच सकते हैं आप। बताया जाता है कि 28 साल के लगभग उसकी उम्र है उस महिला की, और उसके बाद इतना क्रिमिनल माइंड है कि उसी घर में गड्ढा खोद के उसमें उसको दफन करके उसके बड़े भाई से टाइल्स लगवाती है। और बड़ा भाई टाइल्स लगा के जाता है, उसको पता नहीं होता है कि वो जो टाइल्स लगा रहा है, जो ढक रहा है, उसी के नीचे उसका भाई है। उसकी चीखें दबी हुई हैं, उसकी आह निकल रही है उसी घर से। शायद वो शख्स अगर देख रहा होगा तो सोच रहा होगा कि ये घर तो मैंने इसी के लिए, इसी के नाम से खरीदा था, और इसने मुझे मार के इसी घर में ही दफन कर दिया। तो कहीं न कहीं उसकी आत्मा जो है कि चीख चीख के चिल्ला रही होगी, तड़प रही होगी। और निश्चित तौर पे बहुत बड़ी घटना है नाला सोपारा की। इसकी जो कहानी है दोस्तों, पूरी डिटेल की कहानी मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा। हो सकता है अगली वीडियो में लेके आ जाऊँ, नहीं तो इसके बाद वाली वीडियो में लेके आऊँगा। क्योंकि ये कहानी सिर्फ़ कहानी नहीं है, एक कह सकते हैं एक गलत मिसाल दे रही है, एक तमाम प्रश्न खड़े कर रही है तमाम महिलाओं पर, शादीशुदा महिलाएं हों या फिर जो शादी जिनकी होने वाली है, जो शादी करने वाले हैं, तमाम लोगों के माइंड में ऐसे केसेस का जो सीरियल आता चला जा रहा है एपिसोड की तरह। तो सबके माइंड में कहीं न कहीं बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। फिलहाल अगर आप तक ये कहानी पहुँची होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से निश्चित तौर पे पहुँची होगी, तो इस कहानी का जो मेन कारण है वो आपको क्या लग रहा है, कमेंट में बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि ये कब तक चलेगा ऐसा, या ऐसी चीज़ें, ऐसी कहानियाँ जो हैं, ऐसी ऐसी घटनाएँ जो है कब तक चलती रहेंगी, कब रुकेंगी आखिर? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।